मान लिया मनुष्य शरीर में नहीं पाए, आप एक की तरह मान लिया। जब उनका शरीर छूटा होगा तब भगवान का दर्शन पाया होगा। जैसे हम लोग आशा नहीं करते हैं कि जब ये शरीर छूटेगा तब भगवान का दर्शन करेंगे, तो वैसे शरीर छूटा होगा। आप ही की तरह से हम भी मान लें थोड़े समय के लिए, तब भगवान का दर्शन किया होगा। कबीर साहब शरीर छोड़ने के बाद दर्शन किया होगा, मीरा जी शरीर छोड़ने के बाद दर्शन किया होगा, नानक, पलटू, जगजीवन, दुल्हन दास, मुड़को दास, सहजो बाई, इन लोगों ने मरने के बाद भगवान का दर्शन किया होगा। तो जब दर्शन किया होगा तब तो वहां कागज कलम उठा करके दस्तावेज लिखा होगा कि अब मैं दर्शन कर रहा हूं। तो गोस्वामी जी महाराज जब मरने के बाद में दर्शन किया होगा तो वहां लिखा होगा अष्टकांड की रामायण, और कबीर साहब मरने के बाद दर्शन किया होगा तो वहां साखी लिखी होगी बैठ करके। मीरा जी ने दर्शन किया होगा मरने के बाद तो वहां अपनी धर्म पुस्तक लिखी होगी। तो वहां का जो डाकिया रहा होगा वो डाकिया अष्टकांड वाली रामायण और कबीर साहब वाली साखी और मीरा साहब वाली पुरानी पुस्तक ले करके इस मित्रों में आया होगा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, जैसे कबीर नानक पर जब जीवन गए होंगे, मरने के बाद भगवान का दर्शन किया होगा, तब वो अष्टकांड का रामायण लिखा होगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से याद करो, हमारे लोगों के घर के आजा चले गए कि नहीं गए, संसार से गए कि नहीं गए संसार छोड़कर, और दादा भी गए होंगे, नाना भी चले गए होंगे, काका भी गए होंगे, किसी किसी के भाई लोग भी गए होंगे, किसी किसी का बेटा भी गया होगा, किसी का माता जी भी गई होंगी। तो ये सब लोग गए होंगे। तो वो लोग जब इतना समय मिला अष्टकांड का रामायण लिख दिया तो यह हमारे पुरखे लोग इतनी बड़ी पर्ची ही लिख डालते, और लिख डालने के बाद में उस डाकिया को दे देते जो धर्म पुस्तक को लाकर इस पृथ्वी पर उतारा है। तो हम लोगों के पुरखों का इतनी बड़ी पर्ची लेकर के वो डाकिया चला जाता, यहाँ पहुंचा देता, और हम लोग लेकर के पढ़ लेते तो थोड़ा विश्वास आ जाता कि हमारे आजा काका दादा नाना पुरखा भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो हम भी मरने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे। अब अगर उनकी पर्ची नहीं आई तो क्या वो वहां वाला डाकिया मर गया, पहले था नहीं है वो भी मर गया, क्या कहा जाए। तो इसका मतलब कहने का है कि उन लोगों ने यही मनुष्य शरीर में रह करके और गुरु का खोज किया, भेदी का खोज किया, और गुरु मिल गए, भेदी मिल गए, और उस रास्ते पर चले, उनके बताए अनुसार पूजा पाठ जब तक किया तो प्रभु को पा गए। तो इन सभी लोगों ने अपने अपने धर्म पुस्तक के ही साक्ष्य प्रमाण लिख करके रख गए कि आप भी गुरु की खोज कर लेना, आप भी समृद्धि की खोज कर लेना, आप भी रास्ता ले करके और अपने घर बैठ करके इस कमाई को करना, और सच्चाई ईमानदारी के साथ करोगे तो तुम्हें भी प्रभु और परमात्मा जी के जी मिलेगा, और मरने के बाद प्रभु और परमात्मा नहीं मिलता है। तो वैसे राजा जनक ने कहीं सुना होगा, तो उनके दिल में ये बात जग गई, जगी कि हमको भी प्रभु का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि शरीर छूटे तो हमारी यह आत्मा 484 न चली जाए। तो उन्होंने अपने नौकरों को बुलवा करके डुबकी पिटवा दिया। कहा अगर इस संसार में कोई ऐसा भेदी मिल जाए जो जीते जी प्रभु का दर्शन करा दे तो मैं मुंह मांगा इनाम उसे दूंगा, जो मांग ले वो दे दूंगा। तब अब धन के लोभी लालची लोग आने लगे और राजा जनक को रास्ता बताने लगे। कहा कि तुम 1 साल गंगा में स्नान करो तो तुम्हें प्रभु मिल जाएगा। कोई दूसरा मंत्र देता था, चैत बैसाख के महीने में ऐसे चारों तरफ अग्नि को जलाओ और बीच में बैठ जाओ तो तुम्हें परमात्मा
6 महीने में मिल जाएगा। कोई कहता था इस पैर को बांधो रस्सी से, नीवा ऋषि के तरह पेड़ में उल्टे लटक जाओ तो तुम्हें 4 ही महीने के अंदर भगवान मिल जाएगा। अब अपने अपने तौर तरीका से सभी लोग बताने लगे। तो राजा जनक ने कहा, ये बताओ, हमने ये भी सुना है कि जो पानी की बुलबुला क्यों मानुष की जात और देखत ही छुप जात है, जो तारा प्रभात। पता नहीं आज इसी रात में मेरी ये श्वास की पूंजी खत्म हो जाए, चला जाऊं तो बताओ भगवान का दर्शन कैसे होगा। 4 महीना में न रहूं, कोई ठेका पट्टा तो लेकर के मैं आया नहीं हूं। अरे राजा जनक अपने को कह रहे थे, लेकिन हम लोग अपने को सोचे हम लोग कोई ठेका पट्टा लाए हैं। आपके बीच में हम ये बोल रहे हैं और हम ठेका पट्टा थोड़ा लेकर के आए हैं कि हम यहाँ से महोबा से अपने परिवार के बीच में पहुंच जाएंगे। कोई हमारे पास ठेका पट्टा की पूंजी है भाई, पता नहीं कब सांस की पूंजी पूरी हो जाए वो आ जाए लेने। अभी प्रार्थना में पढ़ा नहीं, प्रार्थना में पढ़ते हम कि पता नहीं कब यमदूत सिपाही आ जाए तुझे लेने को, कब हुक्म हो जाए। तो राजा जनक ने कहा आधी रात में हुक्म हो जाए तो वो लोग कैसे मिलेगा वो प्रभु। तो इसमें से कोई ऐसे हो कि जो प्रभु का दर्शन तत्काल करा सकते हो। अब सबके कान खड़े हो गए। लेकिन ऐसे जब प्रेम जग जाता है, प्रेम लग जाता है, विरह बढ़ जाती है, तड़प हो जाती है, तो वह प्रभु मदद करता है, कोई ना कोई को भेज ही देता है। तो आ गए बताने वाले। कौन आ गए? अष्टावक्र महाराज, जिनके अंग 8 अंग के टेढ़े थे। ये शरीर झपकते हुए चले आ रहे हैं। दरवाजे पर गेट के पास बहुत बड़ा नगाड़ा रखा था, वहां सिपाही लोग बैठे थे। उसमें एक पर्चियां लिखे थे बड़ा पोस्टर में कि जो जितना ज्ञाता हो, जानकार हो, उतना इसमें नगाड़ा में डुबकी मारे, जितने वेद का ज्ञाता हो तब अंदर जाओ। तो अष्टावक्र महाराज ने उठाया और इतना डुबकी लगा दिया कि कोई गिन ही नहीं पाए। तो लोग हंसने लगे, कहा ये देखो ये 14 भाषा संसार में, और ये कितना भाषा का जानकार आ गया जो अनेकों डुबकी लगा दिया। जब इसे यही नहीं मालूम है कितनी भाषाएं कितना डुबकी लगाना चाहिए, तो ये आगे क्या बता सकता है। और राजा जनक के सामने अष्टावक्र महाराज जैसे पहुंचे, तैसे गुस्से की तरह, गुस्सा तो महात्मा को आता ही नहीं है, लेकिन लग रहा है गुस्से की तरह। राजा जनक से बोले, कहे राजा जनक, ये तुमने क्या कर रखा है? कहा कौन सी बात? कहा ये तूने चमारों को कैसे बुला लिया? बस सब जितने लोग हंस रहे थे सभी लोगों ने गुस्से में आ गए। कहा कि तूने हम लोगों को चमार कैसे कहा? कैसे मोची कह दिया? हम मोची हैं, चमार हैं। तो राजा जनक ने कहा कि भाई मैं नहीं कहता, तुम ये लोग बताओ सोने का पारी कौन करेगा? तो लोगों ने कहा सोने का पारी तो सोनार करेगा। और कहा लोहे का पारी कौन करेगा? तो कहा लोहे का पारी तो लोहार करेगा। तो कहा चमड़े का पारी कौन करेगा? तो कहा चमड़े का पारी तो चमार करेगा। तो कहा इसी प्रकार से हमारा ये चमड़े का शरीर 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा, और तुम धन हो पहचान ले गए। तो जो तुम पहचान ले गए वही तुम बोले जा रहे हो, वही तो नाम हमने उच्चारण कर दिया कि तुम इसके हो। तो राजा जनक ने कहा, राजा जनक से पूछा किस लिए बुलाए हो? तो राजा जनक ने कहा जीते जी प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो कहा तो तुम कितनी समय में करना चाहते हो? तो कहा कि जब तक मैं घोड़ा के रकाब पर पैर रखकर घोड़ा पर फलास लगाऊं, इतने चंद समय में।
प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। तो कहा तो ठीक है, मिल जाएगा, इतनी समय में मिल जाएगा। देखो और महात्माओं का उदाहरण है। एक राजा साहब एक महात्मा जी के पास गए थे, तो महात्मा जी धान के रोपाई कर रहे थे। उनसे पूछा, आप भगवान का कहा कि प्रभु को पाने का तो वैसे नियम बहुत हैं, लेकिन 3 नियम अनिवार्य होता है। वो 3 क्या होता है? 3 चीज दान में देना पड़ता है। वो 3 कौन सी चीज? नंबर 1 धन, नंबर 2 मन, नंबर 3 तन। तन और मन और धन। इसीलिए जब लोग कथा भागवत सुनते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, तब कहते हैं कि तन मन धन संतन को सर्वस सारयांश सामत सब ही की आरत श्री रामायण जी की। यानी तन और मन और धन सब हमने संत को अर्पण कर दिया, दे दिया, तब तो वो चीज मिले। तीनों चीज होता यह अनिवार्य है, इतना तो देना अनिवार्य ही पड़ता। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा कि ये 3 अनिवार्य है, लेकिन आज तेरी लगाव पर, तेरे प्रेम में कुछ हमने ऑफर कर दूंगा। ऑफर माने छूट दे दूंगा। कहा छूट क्या मिलेगा? कहा 2 चीज छूट और 1 चीज देना पड़ेगा। इन तीनों में से आप कोई एक चीज दे दो, तन दे दो या मन दे दो या धन दे दो, कोई एक चीज दे दो। तो राजा जनक ने सोचा कि जब हमारी शादी हुई थी तो शादी में यह तय हुआ था कि जब कोई काम करेंगे तो अपनी अर्धांगिनी यानी धर्म पत्नी से पूछ कर करेंगे। तो पूछ ले। तो अष्टावक्र महाराज से कहा महाराज समय दीजिए, थोड़ा बात को अपने पत्नी से पूछ लें। कहा तो जाओ जल्दी पूछ करके आ जाओ। पत्नी के पास गए तो कहा कि प्रभु का दर्शन करने की इच्छा जगी, भेद बताने वाले आ गए हैं, तो 3 चीज में से मांग रहे हैं। 3 अनिवार्य होता है, लेकिन 1 मांग रहे हैं 3 में से। कहा कौन कौन चीज? कहा तन मन धन, तीनों में से 1 मांग रहे हैं, तो क्या दे दूं? तो सोचने लगी। कहा कि अगर कह दूं कि धन दे दो तो ऐसा ना हो वो राजा जो गांधी थे, क्या नाम, हरिश्चंद्र, तो तारा को अपने गले से हार उतार देना पड़ा था, तो मेरा ये श्रृंगार चला जाए, सब धन चला जाए, तो धन ना दो। और अगर कह दूं कि तन दे दो, तो अगर तन दे दोगे तो हमारे से तुम दूर हो जाओगे, तो तन भी मत दो, लेकिन मन दे दो। अब मन ही सबसे बड़ा दुश्मन, इसीलिए बाबा जी एक कई चीज बताते हैं कि बड़ा बैरी है मन घट में, और इसी को जीतना कठिना, और जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना। अब जिस मन के चाल को, गति को हम लोग जानते नहीं हैं,
ऐसे उन्होंने नहीं जान पाई, कहा ना धन दो और ना तन दो, लेकिन मन दे दो। तब चले गए, कहा महाराज 3 में से एक चीज ले लीजिए। कहा कौन चीज? कहा मन। तो कहा दे दिया। कहा दे दिया। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा तो भगवान का दर्शन कर लिया। तो राजा जनक ने कहा अभी कहाँ किया? तो कहा जैसे अभी तूने भगवान का दर्शन नहीं किया है, ऐसे अभी हमने तेरा मन नहीं पाया। इसी को कहा जाता है कि झूठे नानी पाए लगी तो झूठे नाती जियो। कहा तुमने जवान से मन दे दिया तो जवान से हमने भगवान का दर्शन करा दिया। अरे हृदय से दीजिए, संकल्प बनाइए, सौगंध लीजिए कि मैंने मन दे दिया। अब राजा जनक पड़े चक्कर में। इसीलिए इस समय बाबा मकान जी महाराज नौजवानों के लिए फार्म भरवा रहे हैं, कहते हैं संकल्प बना लीजिए, क्योंकि हम लोगों के गति को इन्होंने खूब देखा। जब वहां जाते हैं, जब ये बाबा उमाकांत जी महाराज बता देते हैं यहाँ से जाना, भजन करना, साप्ताहिक करना, नाम धनी बोलना, तो वहां संकल्प बना लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं, बोलेंगे, भजन करेंगे। और वहां से जैसे यहाँ आते हैं तैसे वहीं पल्ला झाड़ कर चले आते हैं। घर में आ गए, ध्वनि बोल ही नहीं रहे हैं, सुमरन ध्यान भजन कर ही नहीं रहे हैं, ये भूल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा खुद तुम हमें पढ़ा रहे हो, तो झूठे तो हम लोग कहकर चले आते हैं, तो वैसे झूठे दया उधर से दौड़ कर चली आती है। तो राजा अष्टावक्र महाराज ने कहा कि उसमें मैं आने वाला नहीं हूं, संकल्प बनाओ कि मैं दे दूंगा। दिया तो सौगंध खा लिया कि दे दिया। तो अभी राजा जनक के बात पर अष्टावक्र महाराज ने विश्वास नहीं किया, हिमाचल लिया। हाँ दिया, दिया तन, मन दिया, दिया, हाँ दिया मन, दे दिया, हाँ दे दिया मन। तो कहा तो हे राजन, ये जितने लोग आए हुए हैं सबके जूता और चप्पल को आप इकट्ठा करो, करो इकट्ठा। आप सोचने लगे कि राजा होकर के और प्रजा के जूते चप्पल को इकट्ठा करूंगा तो मेरी तो मान सम्मान चली ही जाएगी। जैसे सोचने लगे तैसे अष्टावक्र महाराज ने कहा, अरे राजा जनक, जब तूने मन हमको दे दिया तो तुम अब मन से क्या काम कर रहे हो? अब तो मन से काम कर रहे हो, अब तो हमको दे दिया, अब जो मैं कहूं वो तो कर। अब फंस गए चक्कर में। इसीलिए महात्माओं का बड़ा चक्कर जब पड़ जाता है तब महात्मा कहते हैं कि काले काले को ये नहीं छोड़ूंगा, छीव करे या मीव। जब पकड़ लिया ना तो महात्मा के पंजा से कोई निकल कर जा नहीं सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि संतों ने मारिया शब्द सुरोही बाण, वो शब्द की बाण मार देते हैं और उसे कोई बच नहीं सकता है। और वह ऐसा बाण का घाव हो जाता है कि बाहर घाव न दिखाई और भीतर चकना चूर। जिनको शब्द का बाण लगा होगा उन्हें मालूम होगा, ऐसे नहीं इसमें काफी लोग बैठे होंगे जिनको शब्द का बाण लग गया होगा। और शब्द का जब बाण लग गया तो चाहे घर का पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, गांव जवान हो, कुछ भी कहता हो, तब वो क्या कहते हैं? वो ये कई बात कहते हैं कि अब हमने पहले डरते थे इस चीज से। क्या डरते थे? पहले डर था कभी दुनिया ये मुझे बदनाम कर देगी, लेकिन अब शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब लगन गुर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो राजा जनक ने अब शब्द के बाण में फंस गए, महात्माओं के चक्कर में पड़ गए। अब उठाया, जूता चप्पल को इकट्ठा किया, बम रखा एक बर्तन के,
और सर पे राजा जनक के लगवा दिया। आगे आगे दुखी पिटने लगी, क्योंकि अब नगर में फेरी निकलेगी, प्रभात फेरी। कौन प्रभात फेरी? कि राजा जनक प्रजा के जूता चप्पल को सर पर लाद कर आ रहे हैं, सारी जनता देख ले। क्यों दिखाते हैं? इसीलिए महात्माओं ने लिखा है कि जब ये चीज पाने का समय होता है तो भगवान 3 चीज देने की कृपा कर देता है। या तो बीमारी दे देगा, या तो गरीबी दे देगा, और या अपमान यानी निंदा करवाएगा। तो गांव के लोग, राज के लोग जब देखें तो कहें यह राजा बने घूम रहे हैं, ये क्या मेरा आदमी के कहने पर जूता चप्पल लाद कर घूम रहे हैं। और इनका जो शर्म था, वो अभिमान था मन का, वो मर जाए, वो टूट जाए। एक निशाने पर, एक तीर पर कई निशाना महात्मा का हो जाता है। अब लाद लिए, जोगी आगे आगे पिटने लगी, राजा जनक आ रहे हैं, राजा जनक आ रहे हैं। अब गांव वाले सब निकल निकल करके अपने दरवाजे से छत पर खड़े होकर के लाइन लगा करके राजा दशरथ को दे, राजा जनक को दे रहे हैं, क्योंकि मेरे राज के राजा हैं, लेकिन जूता चप्पल सर पर लादे हैं और जा रहे हैं। अब कोई उन्हें राम की तरह, जैसे राम जब जंगल को चले तो जनता जब देखने लगी तो कोई जनता कहती थी कैसे इनके माता पिता थे जो इनको वनवास कर दिया। कोई कोई कहता था अरे बड़े अच्छे होते तो इनको वनवास थोड़ा होता। कोई राम को खराब बता रहा, कोई माता पिता को खराब बता रहा, कोई पति पत्नी को खराब बता रहा। ऐसे अब अनेकों प्रकार की निंदा अपमान लोगों ने करना शुरू कर दिया। घूम करके जब वापस आ गए तो अभी गुरु को विश्वास नहीं है इनका काम बन जाएगा, क्योंकि अभी सोच रहे हैं कि अभी परीक्षा ली जाएगी। तो कहा अग्नि जलाओ, अग्नि जलवाया। कहा कड़ा रखो अग्नि पर, कड़ा रख दिया। कहा इसमें तेल डाल दो, तेल डाल दिया। तेल खूब उबलने लगा। कहा मंगाओ घोड़ा, घोड़ा मंगवाया। आप बीच में वो कड़ा, एक तरफ घोड़ा, एक तरफ राजा जनक। राजा जनक से कहा तुम्हारी क्या शर्त थी? राजा जनक ने कहा जीते जी भगवान का दर्शन करने का। कहा कितने समय में? कहा कि घोड़ा के रकाब पर पैर रखकर जब तक फलास लगाओ इतने समय में। कहा तो रखो अपना पैर रकाब पर। अब घोड़ा एक तरफ, बीच में कड़ा, राजा जनक एक तरफ, और वहां से छलांग मार करके कैसे रकाब पैर रख दें? अब तो कड़ा में पैर रखना पड़ेगा। अब हिम्मत इतना आसान थोड़ा है कि कल कराते हुए पैर में पैर रख दिया जाए। अब इसमें पैर कौन रख सकता है? जिसको प्रभु पर, गुरु पर भरोसा होगा वही रख सकता है, विश्वास होगा वही रख सकता है। क्योंकि गुरु कहता है कि जब मेरे आदेश में चलोगे तब तुम्हारे पैर के नीचे मेरा हाथ होगा। तो उस समय गुरु कह रहा है ना रखो रकाब पर। और राजा जनक ने अपने को संकल्प बना लिया, मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन आज मैं जीते जी मर करके देखूंगा। एक पैर उठा करके तेल में रखा और दूसरा पैर, इसीलिए लड़खड़ाना मत, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा कि एक गुरुजी ने बुलाया, हमारे यहाँ ऐसे शिष्य थे लोग, तो हमारे ऐसे शिष्यों ने अपने घर जब आए दर्शन करके तो ओला पड़ गया। ओला जिसे बर्फ कहते हो, पथरा कहते हो, आकाश से गिरता है, फसल नष्ट हो गई। एक बगल वाला आदमी आ गया। कौन आदमी? शराब पीने वाला पहुंचा। अरे कहा तू तो भगवान का, तू तो गुरुभक्त था रे, भगवान का दर्शन करने के लिए जाया करता था। और मैं तो पीता था, मौत चौध में रहता था, लेकिन जब कुदरत ने प्रकोप किया तो जैसे मेरे खेत की फसल चली गई
वैसे तेरे भी खेत की फसल चली गई, तो मेरे और तेरे में क्या अंतर था? हाँ, मेरे तेरे में क्या अंतर था? तेरा भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ। तो तू तो हर्जा करके जाता था गुरु के पास, गुरु तेरा मदद ही नहीं किया। तब वो फिर गए अपने गुरु के पास, कहा गुरु जी माफ कर दो। कहा क्या माफ करना है? कहा कि हमें अपने घर रहकर काम करना है, अब हम छुट्टी दे दो, आपके पास नहीं रहना चाहता। कहा ऐसा क्यों? कहा कि जब दोनों का एक ही गति है, तब इससे फायदा क्या है भक्ति करने से, गुरु के पास आने जाने से? कहा हुआ क्या? कहा ओला पड़े, शराबी का फसल भी जल गया, हमारा फसल भी चला गया। बताइए, हमारा फसल भी चला गया, तो हम दोनों में नीचे नीचे चल गए। तो इसलिए हमें आने जाने से क्या लाभ? तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम यहां से जाओ और ये अग्नि जलाओ और उस शराबी वाले को बुलाओ और दोनों लोग उसमें हाथ में पहले रखो। अगर ऐसी बात है तो हाथ रखो, तब मैं आकर के हमको बताना, तब मैं बताऊंगा उसका उत्तर फसल का। जाओ। तो वहां से आया, अग्नि जलाया और शराबी को बुलाया और शराबी का हाथ पकड़ा, दोनों ऐसे पकड़ हुए और कहा कि चलो भाई हम दोनों लोग इस अग्नि में हाथ रखें। तो शराबी ने सोचा कि दोनों लोग रखें, तो चलो रख दे, अगर इनका जलेगा ये गुरुभक्त है तो हमारा जल जाएगा, और अगर इनका बचेगा तो हमारा भी बचेगा। तो वो मन में सोच करके कहा तो रखो। तो दोनों ने ऐसे ढक्कन गो करके हाथ को रखा और जैसे रखने चले तैसे दोनों हाथ का जला, तो दोनों लोग हाली से हाथ को खींच लिया। फिर गए गुरु महाराज के पास, कहा गुरु महाराज अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा दोनों लोग ऐसे हाथ पकड़ करके अग्नि में रखा, दोनों हाथ का चलने लगा तो हम लोग भाग आए। देखो ये कितने झलके पड़ गए, कितने छाले इसमें पड़े। अरे कहा बदतमीज, तुम भाषा नहीं समझ पाते हो, संतों के इशारा नहीं समझ पाते हो, इतने दिनों से आते हो, जब तुम बात नहीं समझ पाओगे तो काम क्या करोगे? आगे अग्नि जलाओ, लेकिन हमने ये नहीं कहा है ढक्कन गो करके रखो। अरे पहले तुम रखो या पहले वो रखे, बारी बारी रखो। फिर गए, तो जब फिर अग्नि जलाया, फिर शराबी को बुलाया, कहा भाई आओ हम लोग अग्नि में हाथ रखें। तो आ गया, कहा चलो रखो। तो कहा पहले तुम रखोगे कि पहले हम रखें? तो वो सोचा ये क्या बात, साथ में नहीं रखोगे? कहा कि साथ में नहीं रखा जाएगा, या तो तुम पहले रखो या तो हम रखें। कौन रखेगा? तो सोचे तो पहले ही तू रखो। कैसे चले, पहले कहा जले तो शराबी कहते इनके जला तो हम रखबे ना करबे, और अगर इनके बचेगा तब हमारो बची, हम रख देंगे। तो कहे तो पहले तुम्हें रखो। तो इन्होंने अपने गुरु को किया याद, और याद करके रख दिया अग्नि में, जय गुरुदेव बोलकर रखा, नहीं जला, निकाल लिया। तो कहा तुम ही रख। तो उसने सोचा जब इसने भी नहीं रखा, नहीं जला, तो अब हमारा भी नहीं जलेगा, और जैसे उसने रखा तैसे उसका जला, हरे से काट दिया। तब ये आदमी गया फिर गुरु के पास, कहा गुरु महाराज अब तो मेरा नहीं जला। कहा तेरा नहीं जला? तो वैसे सब समझना चाहिए, जिस दिन शराबी ने खेत बोया उसी दिन जब तूने बोया तब ओला पड़ा था, दोनों का गया। इसीलिए जब तुझे मैं कहता हूं निकल जाओ प्रचार में, तब तुम पड़ोसी को देखते हो, मुझे नहीं। कहते हो पड़ोसी आज बोल रहा है, इसलिए आज ट्रैक्टर उसके खेत में आएगा तो हमको ढोने न जाना पड़े, हमारा काम हो जाए। तो ये कहीं दिन जब बोओगे, तब जब ओला गिरेगा तो उसका जलेगा तो तेरा जलेगा। और जब मैं तुझे कह रहा हूं
तब तुम मेरे बात को समझ नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए तो कहा गया है जो गुरु कहे करो तुम सोई। तो राजा जनक ने गुरु पर इस बात को विश्वास करके और रख दिया पैर किसमें, कड़ा के तेल में, या जीते जी मर जाना। अब जैसे रखा दूसरा, अब पैर जला नहीं, क्योंकि गुरु के आदेश में रखा ना। गुरु के आदेश में इसीलिए लिखा है गुरु मुर्शिद कह दे तो मुसल्ले को शराब में भिगोकर नमाज अदा कर देना चाहिए। ऐसे प्रेमी से गुरु कह रहे थे। तो एक प्रेमी ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो, मुर्शिद कह दे। तो कहा तो ठीक है, आज नहीं बताऊंगा इसका उत्तर, समय आएगा बता दूंगा। एक दिन ऐसे बात पड़ी रह गई, समय आ गया तो महात्मा जी ने, गुरु ने उसी आदमी से कहा जिसने उत्तर पूछा था, आदेश दे दिया, कहा तू जा चला जा इस शहर में, और इस शहर में बेस्या का घर है, बेस्ये के कोठे पर एक रात तू गुजारा करया, जा मेरे कहने से चला जा। अब उसने सोचा कि गुरु कहते हैं बेस्या के कोठे पर, देखो भाई आप लोग बैठे हो, आप लोग होटल पर नहीं जाते हो कि गुलाबी कपड़ा पहनकर होटल पर चला जाऊंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि होटल पर जाता है, ये सब कुछ खाता पीता है, इतने मर्यादा आप में हो। तो वही यही सोच रहा था, लेकिन अब कह रहा था करूं तो क्या करूं, गुरु का आदेश है, अब जाना ही पड़ेगा। चला गया बेचारा। जब बेचारा ने देखा कि ये गुरुभक्त आया हुआ है, पूछा आप क्यों आए हो, कहा गुरु का आदेश है कि जा तू आज उनके कोठे पर एक रात विश्राम कर दे, तो इसलिए आया हूं। तो बेचारा ने कदर किया, कोठे पर उसको भेज दिया रात गुजारा करने के लिए। और उसी कोठे में एक लड़की थी जो धंधा चलाने के लिए बेचारा ने रखा था, उसी कमरे में बैठी। जब आधी रात का समय आया तो ये कोन में बैठी हुई वो बच्ची रोने लगी, सुस्कार फूटी, जेर से तो रो नहीं सकती थी, अंदर अंदर रो रही थी, लेकिन वो तरफ फूट ही गई। अब जैसे फूटा तैसे राजा बिस्तर पर लेकर सोच रहा था, नींद नहीं पड़ रही थी, थोड़ा झपकी आने लगी, कैसे आवाज को सुन लिया, उठकर चौकन्ना होकर के राजा बैठ गए। अब वहां कोई उजाला नहीं था, तो आवाज दिया, तुम कौन हो, मेरे पास आ जाओ, मैं सच कहता हूं तेरा मदद करूंगा। वो लड़की आई बिस्तर के पास, पूछा तुम कौन हो, कहा माफ कर दो, एक बार बदमाशों ने मेरे गांव पर हमला कर दिया, तो मेरे घर पर हमला किया, मेरे घर वाले तो निकल कर भाग गए, मैं छोटी थी, मैं अपने घर पर छूट गई, धन दौलत जायदाद के नाते बदमाशों ने हमको उठा लिया कि अगर इसके माता पिता को याद होगा बच्ची की, तो इस बच्ची के औरत में हमको बहुत सा धन देंगे तो बच्ची को वापस कर दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता को पता ही नहीं चला कि मेरी बच्ची कहाँ गई। बदमाशों ने अपने अड्डा पर ले आए और थोड़े थोड़े समय का पालन करते हुए जब मैं बड़ी हुई तो मुझको बेस्या के कोठे पर ला करके डाल दिया। कहा तो बेटी बता तेरा क्या नाम है, तो बेटी का जो नाम था वो बता दिया। तो राजा ने उस आदमी उसका उसके माता पिता ने उसका नाम रखा नहीं था क्योंकि वो छोटी थी। जैसे हम आप जब छोटे थे साल 2 साल कोई पिता नाम नहीं रखता। बाबा मकान के पास आप जाते हो तो बाबा मकान जी महाराज कहते हैं बच्चा कितने साल का, आप कहते हो 6 महीने का, कहते हैं ले जाओ अभी नामकरण नहीं होगा, जब 1 साल का हो जाएगा तब लाना, कहते नहीं है। तो छोटे बच्चे का कोई नामकरण नहीं करता, तो माता पिता ने नामकरण नहीं किया था। बाद में बदमाशों ने नामकरण किया था तो वह नाम बच्ची ने बताया। तो कहा तो तुम किस राज्य की रहने वाली हो, कोई तुम्हें गांव याद है? तो उसे गांव याद तो उसे नहीं था, लेकिन बदमाशों आपस में चर्चा करते थे तो वो सुना करती थी। तो वो बताया कि जिन लोगों ने हमें उठा लाए थे वो लोग बताते थे कि फला गांव की। कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम था? तो कहा हमारे
हमको जो ले आए थे वो लोग बताते थे कि तुम्हारे पिता का फला नाम है। जैसे नाम बताया और उस व्यक्ति ने सुना राज के जो बेशा के कोठे पर था, वैसे उसका दिल दिमाग चौंक गया। कहा ये तो अनर्थ हो गई, ये तो मेरे घर में डकैती पड़ी थी, बच्ची मेरी गायब हुई थी, बदमाश सच ही में उठा ले गए थे। लेकिन आज प्रभु की, आज गुरु की अपार कृपा हो गई। अगर मैं बेशा के कोठे पर न आता तो मेरी बच्ची न मिलती। अभी बात समझ में नहीं आई। बच्ची को लेकर के महात्मा जी के गुरु जी के पास आए और गुरु जी से कहा, गुरु महाराज आज आपकी विशेष दया है। कहा क्या दया हुई? कहा मेरी बच्ची बचपन में बदमाशों ने इसे उठा ले गए थे और आज बेशा के कोठे पर अगर न जाते तो मेरी बच्ची न मिलती। चले गए, मिल गई। कहा महात्मा जी ने कहा बात समझ में आ रही है? कहा समझ में आ गई। मुर्शिद कह दे तो मुसल्ले को शराब में भिगो कर नमाज अदा कर देना चाहिए। आज मेरे कहने से जबकि बेशा के कोठे पर नहीं, हमने पहले कहा होटल पर आप नहीं जाते हो। कहा मेरे कहने से जब तुम आज बेशा के कोठे पर गए तो तेरा काम बना कि नहीं बना? कहा बन गया। तो ऐसे जैसे राजा जनक ने रकाब पर पैर रखा और फलासा, बस कैसे लिखा है कि तीसरे तिल में पिल रहो। अब इधर राज की ना मोह, ना पत्नी की मोह। अब जब अग्नि में पैर रखा तो याद किसका किया? गुरु का तो याद आया। दो चीज छूट गई, तीसरे की याद आ गई। तो वैसे महात्मा कहते हैं तीसरे तिल में पिल रहो। अब मन की डोरी खींच। अब मन ना तो धन में फंसा, ना मन पत्नी में फंसा। अब मन कहां फंसा? गुरु में लगा कि मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब गुरु का नाम लेकर के तेल में पैर रखा और दूसरा पैर रकाब पर रखा और जैसे फलास लगाया कैसे वो डोरी खींच गई, सूरत निकल गई ऊपर। अब राजा जनक विजय हो गए। विजय का मतलब जीते जी मर गए। इस शरीर से जीवात्मा निकल गई, प्रभु का दर्शन कर गई। ठीक इसी प्रकार से ये बाबा उमाकांत जी महाराज प्रभु का दर्शन करा रहे हैं। तो भाई अगर गोस्वामी जी गुरु करके सब जगह गुरु पाया और उन्होंने किया, पाया तो देखो कितना कहा है। कहा कि रात में, अंधियारी रात में प्रेम जब लग जाती है तो प्रेम में दिन और रात नहीं सूझता है। किस सूझता हो? दिन रात कैसे बता दूं? संसारिक तौर से समझ लो। कोई आदमी अगर गांजा पीता हो, बीड़ी पीता हो और खूब दोपहरिया तप रही हो और उस गर्मी में धूप में वो चल रहा हो और अमल आ जाए तो बोलो गांजा पिएगा कि नहीं पिएगा? लग गई अमल। अब वो धूप थोड़ा देखेगा, जबकि गांजा में और गर्मी, अब गर्मी में गर्मी चढ़ा रहा है, लेकिन अब क्यों चढ़ा रहा है? अमल लग गई, लगन लग गई। ऐसे गुरु में जब लगन लग जाती है तब दिन रात नहीं देखा जाता है। तो गुरु में गोस्वामी जी महाराज का प्रेम लग गया, लगन लग गई। तो आधी रात को ही आंखें खुल गई। अब उठ करके शब्द भेदी गुरु मिले थे, शब्द का दाव बता दिया था। बर रात में उठे, जाला चढ़कर बैठ गए और बाहरी आवाज बंद किया, अंदर की आवाज को अनका और जैसे अनका बस लगन लग गई, गुरु का दया हो गई। अब ऊपर से वो जो शब्द डोर है, आवाज है, वो आवाज हुई गड़ की आवाज बड़ी जोर से गड़गड़ाहट है, जैसे बादल गरजता है। बादल जब गरजता है तो देखो डर लग जाता है बड़ी जोर से, ये दिल गड़बड़ा उठता है, जिसको लोग कहते हैं कि चिर्री गिरा होगा। यहाँ चिर्री कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब?
क्या कहा जाता है, चिर्री, बादल से जो गिरता है चिंगारी, छत फट जाते हैं, पेड़ फट जाते हैं, तो उस समय कितनी गड़गड़ाहट होती है, इतनी गड़गड़ाहट होती है कि हम लोग चौंक उठते हैं, होता नहीं तो दिल में घबराहट आ जाती है, और इतना तेज चौंधा उस समय का लगता है, निकलता है कि मालूम पड़ता है कि मेरे घर में ही प्रकाश हो गया, उजाला आ गई, ये खत्म। ऐसा लगता है कि ऐसे गोस्वामी जी महाराज को लगा बड़े तेज से गड़गड़ाहट की आवाज, अब घबरा उठे, जल गई चौंधा। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कपड़ा को चादर को डाल लिया करो, नहीं तो जो प्रकाश आया तो तुम्हें भरम न हो जाए किसी ने कांच मार दिया है, किसी ने उजाला कर दिया हो। तो गोस्वामी जी महाराज चादर को हटा दिया, कुटिया से बाहर निकले, ऊपर की तरफ चितौन किया, देखा अब कोई बादल ही नहीं कि गड़बड़ा रहा है। अब उनके मन में भर्म समा गया, अब मन में बहुविध भर्म समाया, और ये अद्भुत कहो कहां से आया। अब ये सोचने लगे, अब बादल था नहीं, चमक आई, बादल गरजा। अब फिर जब दूसरे दिन गए, अब बैठना जैसे चाहा तैसे मन जल रहा था, डरा था कि ऐसे ना हम बैठूंगा फिर गड़गड़ाहट हो जाए और वो बादल की चिंगारी मेरी झोपड़ी पर गिर जाए, बस इस संसार से चला जाना पड़े। कोई ऐसी बात तो हमला नहीं हो रही है, तो थोड़ा डरावनी थी, लेकिन फिर सोच लेते थे कि गुरु ने कहा है बिना नागा के सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, तो इसलिए करता रहूं। रोज बैठ जाते थे, डर से बैठ जाते थे, थोड़े समय के लिए बैठे, लेकिन जैसे बैठे अब जब लग गई, घाट बन गया, महात्मा ने लिखा नहीं है कि रस्सी आवत जात से सिर पर बना निशान, और करत करत अभ्यास से जलमत होत सुजान। जैसे पहले लोग कुएं पर जंगला बांधते थे और जंगला में वाहन डालकर कुएं में पानी भरते थे, तो खींचते खींचते रस्सी वो जंगला गिर जाता था। अगर आंख मूंद करके डाल दो तो वो रस्सी घूम करके उसी घाट पर रुकती थी। अब ऐसे जब लग गई एक बार, तो जैसे बैठते थे वो सन से वही पहुंच जाती थी, उसी आवाज को पकड़ लेती। अब धीरे धीरे बर्दाश्त करना सीख लिया। अब बर्दाश्त जब हो गई तो उन्होंने लिख दिया कि अब प्रत्यक्ष रोज रोज कर हो, रोज होने लगा, और प्रेम बढ़ता गया। बस एक दिवस सूरत चढ़ गई और ऊपर निकल गई। अब चढ़ गई तो रात बीत पुन भयो बिहाना, सारी रात गुजर गई, अब वो जीवात्मा लौट करके इसमें नहीं आई। अब वो सुबह हो गया, अब क्या देख रही है, सब गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि मोजहो नयन त्रिषित जब भयऊ, तपुन चितवत कवसल पुर गयऊ। देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया, अनिर्मित एक एक के अमाया। अगणित चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रव रजनीसा। अगणित भूधरि भूम विशाला, अगणित लोकपाल दिक्पाला। कहा सब हमने अभी देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। कहा जो प्रभु हैं, राम हैं, उनका मैंने दूसरा रूप नहीं देखा। अब अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, ये सब मैंने अगणित माने अनेकों, जिसकी गणना न की जा सके, ये अगणित देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा, राम का दूसरा रूप नहीं देखा। वो कौन राम? बाबा जी बदमावा मकान जी महाराज बताते हैं कि चार राम है जगत में, और तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताकर करो विचार। कौन सा? एक राम दशरथ करी बेटा, और एक राम घट घट में लेता। एक राम जगदेश पसारा,
एक राम उनहु से न्यारा। जो रामचरित मानस में लिखते हैं, ये कयनी है अरोया नामा सो सच्चिदानंद पर धामा। यानी वह अनामी लोक में, अनामी लोक में जो प्रभु है, सच्चिदानंद है, जो परमात्मा है, जो राम है, उसका हमने दूसरा रूप कभी नहीं देखा। इसीलिए बाबा जी ने भेद खोल दिया। बाबा उमाकांत जी महाराज ने आकर बताते हैं, कहते हैं कि वहां मौज उनकी उठी तो 3 लोक की रचना हुई, और वो 3 लोक में जाते हैं, अनामी, अगम, अलग, सतलोक। अब इन तीनों के नीचे कहते हैं कि मैं आया कला अनोख। वहां उन तीनों में मेरा रूप और वहां से उतरी कला अनोख। ऐसे यहाँ आकर के और लोग राम बन बन करके बैठ गए। कैसे? जैसे ये कौन शहर है? पनवाड़ी। पनवाड़ी। पनवाड़ी में अगर रामलीला होता होगा तो पनवाड़ी के लोग आकर के राम, लक्ष्मण, सीता यहाँ स्टेज पर बनते होंगे। और अगर दूसरे शहर में रामलीला होता होगा तो दूसरे शहर के लोग राम, लक्ष्मण, सीता बनकर वहां भी स्टेज पर बैठते होंगे कि नहीं बैठते होंगे, कि यही का व्यक्ति वहां जाता है। ऐसे जहां जहां रामलीला होता होगा वहां लोग राम, लक्ष्मण, सीता बन जाते होंगे। ऐसे जब नीचे ये लोग की रचना हुई, मंडल की रचना हुई, तो हर मंडल मंडल पर लोग वो रूप बना बना करके, अब रूप तो नहीं मिलेगा एक समान, लेकिन वेशभूषा मिल जाएगा। वेशभूषा पहन करके बैठ सकते हैं, और रूप को नहीं हो सकता, रूप में परिवर्तन रहेगा, रूप में बदलाव होगा। इसीलिए जब रूप में बदलाव होता है तो भेद चाहिए कि असला रूप कैसे होता है, तो भेदी संसार में आकर के बताते हैं। तो ये बाबा उमाकांत जी महाराज जिनका आश्रम उज्जैन में है, और ये सच्चे प्रभु का भेद बताते हैं। जैसे राजा जनक की इच्छा जगी थी जीते जी प्रभु का दर्शन करने के लिए, ऐसे अगर आप सभी प्रेमी भाई जहां तक ये आवाज जा रही, इस आवाज को सुन रहे सभी प्रेमियों को अगर ये इच्छा है कि हम खुदा का दर्शन करें जीते जी, हम गॉड का दर्शन जीते जी कर ले, हम प्रभु ईश्वर का दर्शन जीते जी कर लें, तो अगर आपको दर्शन करना है तो आपको मुर्शिद के पास, फकीर के पास, गुरु के पास, महात्मा के पास जाना पड़ेगा। और जब आप ऐसे फकीर, ऐसे मुर्शिद मिल जाए जो उस प्रभु से जोड़ दें, संतों का यही काम होता है। आपने अपने घर में देखो, यहाँ माताएं हैं, अपने घर में भी होंगी, सोना की गहना पहनती हैं, चाहे उसे नथिया रख लिया जाए, कील रख लिया जाए, कान में पहनने वाला कोई सामान जान लिया जाए, सोने का है। अब अगर आपके द्वारा किसी प्रकार से वो टूट जाए तब आप कहो, कहते हे सोना महाराज, तुम मेरे ही सामने मेरे हाथ से टूट गए हो, और मेरे घर में अभी 1 किलो सोना और रखा है, और चलो हम तुझे उसे छुआएंगे, स्पर्श करेंगे नहा धो करके, कब वो अगरबत्ती जलाकर निराजली रह करके उसे छुआएंगे, और जैसे छुआएंगे तैसे आप जुट जाना, तो जुट जाएगा? जुटेगा? नहीं जुट सकता है। कैंची आपके सामने कपड़ा को काट दिया हो और आप गाओ कि जो हे कैंची महाराज, मेरे सामने तूने अभी कपड़ा को काटा है और जोड़ दो तो सोनवन से मिलवाई दिया है, तो कैंची महाराज का सोनवा से नहीं करना, पोखरा से मिलवाई दो, तो कैंची महाराज जोड़ी है? नहीं जोड़ेंगे। अब कौन जोड़ेंगे? अगर सुहागा मिल जाए, ये किलो नहीं, बहुत थोड़ा सा मिल जाए, तो टूटे हुए सोना को सुहागा जोड़ देगा। सुई और धागा मिल जाए तो कटे हुए कपड़े को जोड़ देगा। तभी नाच में गाते हैं। नाच में सुना नहीं है?
कि बिछड़े हुए प्रीतम का ऐसन मिलाय दियो जैसे सोने माँ सुहागा राम। कहते नहीं है जैसे सोना को सुहागा से जोड़ दिया जाता है, ऐसे इस बिछड़े हुए को प्रीतम से ऐसे मिला दो। कहते नहीं है। तो इन तीनों का एक काम होता है, संत सुहागा सुईजन बिछड़े देत मिलाए। तो जब संत मिलेंगे यानी फकीर मिलेंगे या कामिल मुर्शिद मिलेंगे, ये तीनों एक ही बात है, भाषा अलग अलग है। तो ये इस बिछड़ी हुई जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का उनके पास सुहागा है, युक्ति है, तरीका है, अब वो मिला देंगे। तो इसलिए अगर चाहते हो खुदा प्रभु परमात्मा का दर्शन करने का जीते जी, तो संसार में कहाँ खोजोगे? खोजने का एक समय नहीं है, क्योंकि वह खराब आ चुका। वैसे स्वास्थ्य की पूरी पता नहीं कब पूरी हो जाए, और अगर ऐसे नहीं पूरी होने वाली है तो वो प्रकोप घटने ला रहा है। कौन सा प्रकोप? जिसके बारे में हर महात्माओं ने लिखा है। एक महात्मा जी थे जो दोनों आंखें अंधे थे, ऐसे जंगल में बैठकर तपस्या करते थे। एक राजा जी थे, चले गए शिकार खेलने, उनको लग गई प्यास लगी, तो अपने सिपाही से कहा चले जाओ पानी ले आओ, नहीं पिया जाए। तो सिपाही पानी ढूंढने चल दिया। उसी जंगल में दोनों आपका अंधा आदमी तपस्या कर रहा था घनघोर जंगल में। तो सिपाही ने पूछा, काले महाराज सूरदास, अरे सूर कहीं पानी बता दे। जब कहा अबे सूर कहीं पानी बता दे, तो महात्मा जी ने थोड़ा ध्यान देकर बोले, काले सिपाही जी चले जाओ, इधर चले जाओ, पनिहारन गई है, पानी मिल जाएगा। सिपाही चले गए, थोड़ी लेट लग गई। तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी तुम ही चले जाओ, देखो पानी ले आओ जल्दी। सिपाही नहीं आया, मंत्री ने चल दिए। आगे गए, देखे उसी घनघोर जंगल में दोनों आपका अंधा आदमी तपस्या कर रहा है। तो कहा सूरदास जी कहीं पानी बता दो। तो महात्मा जी ने थोड़ा ध्यान दिया, तो फिर बोले, कहा मंत्री जी चले जाओ, सिपाही गया है इधर, तुम ही चले जाओ, पानी मिल जाएगा। सिपाही चले गए, मंत्री चले गए। अब देर लग गई, तो राजा स्वयं चले। पहुंचे तो आंखों से देखा कि दोनों आपका अंधा आदमी तपस्या कर रहा है। तो राजा ने भी कहा, सूरदास जी महाराज, महात्मा जी ने कहा, हाँ राजा साहब, कहा कहीं पानी बता दो। कहा इधर तुम्हारा मंत्री गया है, चले जाओ, पानी मिल जाएगा। अब राजा भी गए, लोग उधर से वापिस आ रहे थे। राजा ने मंत्री से कहा कि एक दोनों आपका अंधा आदमी तपस्या कर रहा है, लेकिन है बड़े काम का। मंत्री ने कहा किस काम का? कहा कि पता नहीं कैसे हमको पहचान गया, कहता है राजा साहब, मुझे जान गया कि राजा है। तो मंत्री ने कहा हमको भी पहचान गया था। कहा था कि मंत्री जी। तो सिपाही ने कहा हमको भी पहचान लिया, सबसे पहले हमें पहचाना। कहा था सिपाही जी। तो कहा तो है बड़े काम का, इसको ले चलो अपने राज्य में। तो आए, राजा साहब ने कहा इस घनघोर जंगल में आप तपस्या करते हो, चलो मेरे राज्य में, मेरे राज्य में बैठकर तुम भगवान की पूजा पाठ करो, एक नौकर दे दूंगा, आपका सेवा सहयोग करेगा। तो महात्मा जी ने कहा राजन, मुझे लेकर जाओगे, मेरा सेवा तुम करोगे, मैं तेरा कर्जा हो जाऊंगा, मुझको यहीं रहने दो। कहा नहीं महाराज चलो। तो महात्मा जी ने कहा तो यही शर्त हो जाए हमारी आपकी। कहा कौन सी शर्त? कहा कि आप मेरी सेवा करोगे, लेकिन कुछ सेवा मुझसे आप भी लेना चाहो, ले सकते हो, लेने का संकल्प बनाओ तो चल दूं। तो भाई आपसे महाराज मैं कौन सेवा ले सकता हूं? अरे कहा जब कोई नया काम करना तो हमसे पूछ लेना, भाई यही हमारी सेवा।
तो कहा तो महाराज ठीक है, इतना काम कर लूंगा। अब ले आए अपने राज्य में, एक नौकर उनके लिए लगा दिया। एक दिन राजा के राज्य में घोड़ा बिकने आ गया। घोड़ा बड़ा अच्छा, राजा को पास पड़ गया। घोड़ा खरीदना चाहा। मंत्री ने कहा कि राजन लाए हो सूरदास जी को। उन्होंने कहा था कोई नया काम करना तो हमसे पूछ लेना, सेवा ले लेना। तो उनसे पूछ लिया जाए। तो राजा ने कहा हाँ तो पूछ लिया जाए। तो गए, कहा सूरदास जी महाराज, हाँ बोलो राजन, घोड़ा लेना चाहता हूं, ले लूं? तो सूरदास जी महाराज ने कहा आपका अंधा आदमी हूं, देख नहीं सकता, इसलिए मेरा हाथ घोड़े पर रखा दो तो पारी करके बता दूं। तो हाथ पकड़ करके घोड़ा पर रखाया। ऐसे पीठ से सिहलाते सिहलाते सर तक मुंह तक आए और सिर के बाद में कानवान पकड़ा। कानवान पकड़ने के बाद में कहा राजन घोड़ा मत खरीदो। कहा क्यों महाराज? कहा ये जानलेवा घोड़ा है। राजा नाराज हो गए। कहा इतना बड़ा अच्छा घोड़ा, अपना रूपवान घोड़ा, और कहते हो जानलेवा घोड़ा। अब वो जो बेचने वाला आया था वो कहने लगा इस संदेह को क्या पता, ये क्या जाने, ना देखता है ना भालता है। तो राजा से सूरदास जी ने कहा कि राजन ना विश्वास हो तो पारिक करवा लो। कहा कैसे पारिक करवा ले? कहा कि इसके ऊपर सवार हो जाओ, इसके अंदर गर्मी है, गर्मी 1-2 घंटा दौड़ेगा, पानी देखेगा, कूद पड़ेगा, अगर कोई इस पर सवार होगा डूब कर मर जाएगा। तो राजा ने पारिक करवाया। तालाब, गहरा तालाब में लोहे का जाल डलवाया। जाल डलवाने के बाद नौकर चाकर लगवाया, घोड़ा सजवा दिया। राजा घोड़ा पर सवार हुए, 1-2 घंटा दौड़ाते रहे। दौड़ा करके जब तालाब के तरफ गए, अभी इधर गर्मी सीजन आ रही है, कोई अगर भैंस पाल रखा हो, भैंस, इधर की भाषा भैंस है ना, भैंस पाल रखा हो, तो गर्मी जब भैंस को लग जाए तो उसकी डोरी पकड़ो और जल के किनारे ले जाओ। अब अपने हाथ में डोरी खोद करके गांठ लगा दो। आप कितना ताकत हो खींचते रहोगे, लेकिन तुमको लेकर चली जाएगी जल में, ये नहीं चली जाएगी, तुम्हारे ना चाहते हुए जाएगी, क्योंकि अब उसको गर्मी सता लिया। ऐसे जैसे घोड़े को गर्मी लगी तो राजा लगाम दूसरी तरफ खींचते रहे, लेकिन वो लगाम को न मानकर लेकर तालाब में कूद गया। खैर लोहे के जाल पड़े थे, नौकर चाकर लगे थे, राजा की जान बच गई। राजा आए तो हम सूरदास जी के नाम से 4 आना महीना तनख्वाह बांध दिया कि हर महीने में 4 आना इनको तनख्वाह राज खजाने से दिया जाएगा। कुछ दिन और बीता, तब राजा के राज में हीरा बिकने आ गया। तो हीरा बड़ा अच्छा, राजा को पास पड़ गया। मंत्री ने कहा कि सूरदास जी महाराज से पूछ लिया जाए। सूरदास जी महाराज के पास ले गए। कहा महाराज हीरा आया है, हीरा लेना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा अगर मेरे पर विश्वास हो, अगर मुझे जान गए हो कि ये आपके अंधे हैं, अकेले पैदल भाग नहीं सकते हैं, तो हीरा हमको दे दीजिए हाथ में, तो पारी करके बता दूं। तो हीरा दे दिया, क्योंकि अंधे थे, अब लेकर तो भाग सकते नहीं थे कि भाग जाए। तो हीरा दे दिया राजा ने। हीरा दे दिया तो ऐसे हीरा लिया, इसे लुकारते रहे और लुकार करके राजा को दे दिया। कहा राजन हीरा मत लेना, ये हीरा नकला है। अब जो हरी और बिगड़ गया। कहा इन्हें क्या पता जो दिखाई नहीं देता है कि वह नकला है कि असला है। और राजा भी कहने लगे बड़ा चमकीला हीरा, ये कैसे कह दिया। महात्मा समझ गए, महात्मा जी समझ गए कि राजा का मन खराब हो रहा है। कहा राजन पारिक करवा लो। जौहरी बुलाए गए, जौहरी ने हीरा का पारिक किया। जौहरी ने बताया ये हीरा नकला है। राजा ने नहीं खरीदा। राजा की शादी नहीं हुई थी, कुछ दिन बाद शादी करने वाले आ गए, लड़की पास हो गई। शादी का दिन फल रखा जाने लगा। मंत्री ने कहा
पूछ लिया जाए सूरदास जी महाराज से। गए सूरदास से पूछा, सरकार शादी कर लिया जाए, शादी वाले आ चुके हैं, लड़की अच्छी है, पास है, आपकी क्या इजाजत है? महात्मा जी ने कहा कि पराई औरत को, बही बेटी को हम कभी हाथ से छू नहीं सकते, और हमारे पास आंख नहीं है, आंख से देख नहीं सकता, इसलिए मेरे आगे से अगर चला दो तो पारी करके बता दो। तो लड़की को आगे से चलाई गई, तो महात्मा जी ने पारी करके बता दिया। कहा कर लो राजा शादी, बहुत अच्छा है, लड़की अच्छी है, क्योंकि वो एक बेस्या घराने की लड़की और तुम एक तेली घराने का लड़का, संजोग अच्छा है। राजा बड़े जोर से नाराज हुए, कहा ये कैसे तूने कह दिया? वो एक छत्राणी घर की लड़की और मैं एक छत्राणी घर का लड़का, और आपने तेली घर का लड़का में से मुझको कैसे बनाया, और उसको बेस्या के घराने की लड़की कैसे बनाया? कहा राजन नाराज मत हो, जैसे घोड़ा का पारी किया, जैसे हीरा का पारी किया, ऐसे लड़की का पारी कर लीजिए, पता करवा लीजिए। नौकर चाकर को राजा ने लगा दिया, भेज करके पता करवाया, तो पता ये चला कि वो लड़की की माँ बेस्या के कोठे पर नाच गाना सीखने जाया आया करती थी। वहां से नौकर आए, राजा को बताया, तो राजा ने कहा चलो ये बात तो मान गया, लेकिन ये बताओ हमको कैसे तूने कह दिया कि तेरी के लड़के हो, ये तुम बताओ। फिर महात्मा जी ने कहा राजन ये तुम बताओ कि ये कैसे बता दिया था कि सिपाही मंत्री तू राजा, ये कैसे पहचान बताया था कि ये घोड़ा जान लेवा, ये हीरा लोकल। तो सुन लो राजन, तौल ताल कर हीरा परखा, ऐसे जब मैंने उछाला तौला तो हीर जो है हल्का लगा, और जब हल्का लगा तो जान गया कि हीरा नकीला है, क्योंकि हो हीरा की वजन बड़ी होती है। तो तौल ताल कर हीरा परखा और राजा परखा बानी। जब वहां तेरा सिपाही गया था तो उसने कहा था अबे सूर पानी बता दो, बस समझ गया था कि अबे कभी सिपाही लोग कहा करते हैं। चोर को जब सिपाही पकड़ता है तो कहीं कहता है अरे चोर महाराज हाथ जोड़ता हूं, चोरी बताओ किया कि नहीं किया, ये कहता है। अबे कभी हाँकता है तब चोर डर जाता है। तो चोर सिपाही की भाषा अबे कभी होती है। तो जब उसने कहा था अरे सूर कहीं पानी बता दे, तो समझ गया था सिपाही। और जब तेरा मंत्री गया था तो थोड़ा नरम भाव में बोले थे, कहा था सूरदास जी कहीं पानी बता दो, तो समझ गए कि ये राजकाज देखने वाला ये मंत्री है, थोड़ा नरम बोल रहा है। और जब आप गए थे तब तुमने कहा था याद है, कहा था सूरदास जी महाराज। पूरी भाषा सही से बोले थे। तो जो पेड़ फलदार होते हैं उनकी जान झुकी होती है, तो समझ गया था कि राज का राजा है। तो तौल ताल कर हीरा परखा और राजा परखा बानी, और कान पकड़ कर घोड़ी परखा। जब घोड़ी का हमने कान पकड़ा था तो कान गर्म लगी थी, तो समझ गया था कि इसका माँ बचपन में मर गई होगी, यह भैंस की दूध पिया इसीलिए इसका कान गर्म है, तो इसके अंदर गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो ये जो है ये 2 घंटा चलेगा, गर्मी आएगी, कहीं तालाब में कूद पड़ेगा। तो कान पकड़कर घोड़ी पर था, और 4 ढाल से रानी। जब वो लड़की को तूने आगे से चलाया तो उसके चाल में थोड़ा थिरकन थी, बस समझ गया था कि ये बेस्या के घराने की लड़की है। तो कहा तो हमको कैसे तूने बताया कि तेरी घराने का लड़का? तो कहा तुमको जब मैं ना बताता तो घोड़ा खरीद लेते राजा, और घोड़ा पर सवार होकर अगर शिकार खेलने जाते और घोड़ा के अंदर गर्मी आ जाती, कहीं नदी तालाब में कूद कर मर जाता, कूद जाता तो तेरी जान चली जाती राजन।
और जान चली जाती तो तेरा राज चला जाता, तेरे औलाद छूट जाते, तेरी बीवी छूट जाती, लेकिन तेरे जान से हमको तुमको बचा लिया, तब तुम खुश हुए। तो 4 आना महीना तनख्वाह मांगा था। जैसे तेली जब लोग तेल करा करके कोल्हू से चले जाते हैं तब फिर से खरी हुआ डालत है, बध चाहे घूमत घूमत मर जाए, लेकिन 2 बूंद तेल खरी न चला जाए। खरी का सब तेल दोबारा डालता है। ऐसे तुमने जब बहुत खुश हुए तो 4 आना महीना तनख्वाह मांगा था। तुम तो राजा के 10-20 गांव दे देता चलिए महात्मा के नाम पर। बस समझ गए थे कि तुम तेली के औलाद हो। अब ना मान तो तू जा अपनी माँ से पूछ ले। अब राजा गुस्से में आ गए, गया अपने माँ के पास। अब माँ से पूछा, माँ तू बता दे मैं किसका बेटा हूं। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है। राजा ने तलवार खींच लिया, कहा माँ सच सच तू बोल दे, नहीं तो आज तेरा बेटा तेरे सामने अपना घर उड़ा देगा। अब माँ का बेटा का प्यार बहुत बड़ा होता है। जब माँ ने देखा कि बेटा अपना घर उड़ा लेगा, काट लेगा, तो कहा ठहर जा बेटा। वैसे मेरे कोई औलाद नहीं हो रहे थे, तो मेरे पड़ोस में एक तेली का घर था। मैंने तेलिन से संबंध बनाया। तेली से कहा कि जब तुम्हारे पेट में औलाद होगा तो हमको बता देना, और जब वो जन्म लेगा तो हम तुझे बहुत सा धन दे दूंगी। तो जब तुम उसके पेट में आए उसने हमको बताया, तो मैंने अपने राज में अफवाह फैला दिया कि मेरे पेट में गर्भ आ गया, गर्भ आ गया। और जब तुम तेली के घर में जन्म लिया तो उस दिन तुझे मैं अपने घर उठवा लिया, उसको तुम्हारे औरत में बहुत धन दे दिया और ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी के बच्चा पैदा हुआ बच्चा। इसलिए वास्तव में तुम तेली के लड़के। तो जिस अंधे ने इतना पारित करके आज धर्म पुस्तक में लिखी हुई है, उन्हीं ने आज के बारे में कहकर गए हैं कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, अकाल मृत जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, उड़ विमान जावे अंबर में, ये युद्ध करे। 12 को सिखा होगा कि आपके को कंठ मरे, होली होए तो होकर रावे, काहे तू सोच करे। तो वो समय आ गया है, अब वो होने जा रहा है। हर महात्माओं ने लिख दिया। तो वैसे स्वास्थ्य की पूंजी जिनका मिली, दूसरे में अगर कुछ बची है तो यह कुदरत का प्रकोप होने जा रहा है। शायद बात उससे ना बच पाए, जैसे यह किसान नहीं कहता है। किसान जब अपने खेत में जाता है और ये घर का जो गाय बैल का गोबर का जो खाद होती है, इसे खेत में जहां डाल देता है तो वो भुक्का लग जाती थी। पहले भुक्का उसे कहते थे, ज्यादा गहन हो जाता था, ज्यादा जोरदार। तो किसान जब खेत में जाता था तो अपने भुक्के महाराज से कहता था हे भुक्क महाराज, तू हमार नाही, जानवर से बचिहो तो चोरों से नहीं, और चोर से बचिहो तो पंडित से नहीं। कैसे विश्वास न पे आवत है पहले। और अगर पंडित से बचिहो तो नाउलहार से नहीं, और हे भुक्क महाराज तू हमार नहीं। अगर कान पहला है तो पहले कहाँ गठिन हो, कहाँ चाहिए। और वैसे जो बच गई हो तो पंडित जी विश्वास ना पे है तो जो ज्यादा जबर देखिए कहे ना अपने है तो वह काट ले चले गए। अगर उनसे बच है तो नाव बढ़े लहना ले है, वह काट ले गई है। उनसे बचे हो तो चोर महाराज ने रखी है तू, यानी तू हमार नहीं। ऐसे समझो कि अगर श्वास की पूंजी से बच गए तो इस कुदरत के प्रकोप से नहीं,
अब अगर कुदरत की प्रकोप अनेकों प्रकार की होगी, कहीं सैलाब आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं पानी बढ़ जाए, कहीं बीमारी फैल जाए, कहीं आपस में लोग लड़ाई झगड़ा कर लें, कहीं आपस में अग्नि जल जाए, क्रोध आ जाए, जहर खाकर मर जाए, फांसी लगा लें, अग्नि लगा लें, ये सब बाबा उमाकांत जी महाराज ने इस जनवरी के पहली तारीख में बताया नहीं है। तो ये सब घटना होने वाली है, इसलिए इन आपदाओं से, इन विपत्तियों से कैसे बचा जाए, तो इसके बारे में कैसे बचा जाए कभी हम लोगों ने सोचा है कैसे बचा जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए ये बाबा उमाकांत जी महाराज ने कुछ नियम बता रखा है। अब उस नियम को हम सभी लोग को अपनाना है। पहला नियम क्या बताया है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में जब आपकी आंख खुले या जब शाम के समय अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो सभी लोग अपने अपने घरों में भगवान का नाम जरूर लिया करो। वैसे समय का जगाया हुआ नाम भगवान का जय गुरुदेव नाम है इस समय का। इसके पहले राधा स्वामी नाम था भगवान का, क्योंकि महात्मा आकर के तो जगाते हैं। द्वापर त्रेता में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि महाराज ने राम नाम को जगाया था। द्वापर में वेदव्यास पराशर महाराज ने कृष्ण नाम को जगाया। कबीर साहब आए, सत्साहब नाम को जगाया। नाना जी आए, वाहिगुरु नाम को जगाया। मोहम्मद साहब आए, अल्लाह नाम को जगाया। शिव दयाल जी महाराज आए, राधा स्वामी नाम जगाया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ऐसे समय समय पर प्रभु का नाम बदलता रहता है। ये वर्णात्मक नाम होते हैं। वर्णात्मक नाम आपको मुसीबत से, संकट से, कला से, दुख बीमारी से ये बचाने वाला नाम होता है। अब दूसरा नाम जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन कराने वाला वो धुनात्मक नाम होता है, जो आवाज़ें से प्रकट होती हैं, जो धुन से प्रकट होती हैं, जिसे शब्द कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, साउंड कहते हैं, अपने अपने भाषा में कहते हैं। उसका भेद महात्मा फकीर संत सद्गुरु आकर खोलते हैं। ये बाबा उमाकांत जी महाराज इसका भेद बता रहे हैं। तो ऐसे समय का जगाया हुआ नाम तो जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम जपोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आप मेहनत करोगे पौवा भर, अब आपको दया मिलेगी झौवा भर। जैसे आपके पास सोना हो और सोना लेकर के जाओ तो बोलो कितना मुरई पाओगे, गाड़ी भरवाओगे। और अगर आप एक झौवा धान ले जाओ, मुरई खरीद गए, अरे तो बहुत खुशी हो जाए, मुराऊ तो अधियाई देगी। तो एक झौवा के आधे झौवा मूरी पई हो कि नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार से जो पिछले समय का नाम था, अगर वो नाम आप आज लोगे तो वो आप झौवा भर खर्च करोगे तो हो सकता है अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ, लगन विश्वास के साथ अगर कर लिया तो पौवा भर पाओगे, और नहीं कर पाए, विश्वास नहीं आया तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन चलो ठीक है, बाबा जी ने दया कर दिया है कि अगर आप राम ही राम का नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, गाड़ गाड़ जप लो, खुदा खुदा जप लो, विश्वास आ जाए जो कुछ आप कहो, यही नाम आप अपने घर में ले लेना। लेकिन शुद्ध शाकाहारी नशा मुक्त रह करके अगर यही नाम आप करोगे तो ना झौवा भर तो पौवा भर तो मिलता ही रहेगा। तो चलो ठीक है, आप जो नाम ले सको वही नाम ले लो।
लेकिन एक बात जरूर है, ये कलिकाल बिहार की है मनुजा और न चिन्हत है अनुजा तनुजा। कलिकाल बिहार कर दिया है, भगवान का नाम ले पाना आसान नहीं है। हम आप कहते हैं कि भगवान का नाम लेने भर का समय नहीं है, तो समय थोड़ा हम बता देंगे। देखो यहाँ बूढ़ी माँ बैठे हुई हैं, इनसे सबसे पूछो, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बता देंगे। आज जो हम लोग आटे का रोटी खाते हैं, यही आटे का रोटी पहले भी लोग खाते थे, लेकिन आज ये आटा या तो मील से मोल आता है या तो चक्की से पीस कर आता है। लेकिन पहले यही आटा न तो मील से लोग लाने जाते थे, न कहीं चक्की था जो पिसाने जाते थे। अपने अपने घर में वो पत्थर की चक्कियां रहती थी, उसी से लोग पीस करके और पूरे परिवार के लिए निकालती थी, पूरे घर को खिलाती थी। आज ऐसे ठंडी का मौसम है, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, लेकिन पूरे परिवार को खिलाने के लिए रात में 3 बजे 4 बजे आंखें खुल जाती थी और उस चक्की के पास ये माताएं लेकर पहुंच जाती थी पीसने के लिए। अपना काम किया करती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। हमने भी सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, चकिया वही देख रही और कहत रही रटे मोर जी भी राम राम, गढ़वा कहे हम तीरथ करब, अथवा कहे हम दिया बलिदान, रटे मोर जी भी राम राम। 10-5 सेर गेहूं पीसने में 1-2 घंटा तो लग ही जाता था। 1-2 घंटा वो चक्की से आटा निकाला करती थी और भगवान का नाम लिया करती थी। लेकिन अब आज भगवान की विशेष दया हो गई, भगवान ने बरकत दे दिया, उसी नाम का फल है। 12 पुत्र पिता के धर्मा और खेती उग गए अपने कर्मा, वो भगवान का नाम हुआ। घर में पूर्ण जी बच्चों के लिए तो भगवान ने दया कर दिया। अब हाथ पीसने वाली चक्की छोड़ो, अब वो तो इंजन वाली चक्की आ गई। ये घर का नहीं, अब पूरे गांव का पीस करके निकाल दो, ये हो गया। भगवान ने दया और कर दिया, चूल्हा फूकना घर घर से चली गई, हर घर में गैस सिलेंडर आ गया। लेकिन जब इतनी दया भगवान की हो गई तो हम लोगों ने भगवान के दया को लेना ही छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने का फुर्सत नहीं है। अब घर में भगवान का नाम नहीं हो रहा है। तो चलो ठीक है, गुरु महाराज ने कहा अच्छा घर बन जाए, अच्छा खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो और बढ़िया है। तो आपका अच्छा घर बन गया, बढ़िया केला पत्थर लग गया, पलस्तर हो गया, चौका लगाने का नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो है उसमें पोछा तो लगाती ही होंगी। अगर आपको आटा नहीं पीसना है तो रोटी बनाती होंगी तो बेलना तो चलाना ही पड़ता होगा। तो वहीं पर अपने अपने घर में ऐसे रोटी बनाओ, बेलना चलाते रहो और वहीं कहते रहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पोछा लगाते रहो, वही बोलती रहो कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आपको ये काम करते रहना है। और हमारे पुरुष भाई सोचे कि भाई हमको तो ना तो चौका लगाना है, ना तो रोटी बेलना है, चकला भी नहीं चलाना है, तो हम कैसे नाम ले लेंगे। तो शहर के लोगों के घर में तो लैट्रिन बन गई है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। देहात के लोग अगर इसमें बैठे अगर बाहर जाते हो तब घर से आप जब लोटा डिब्बा उठाओ तो वहीं से रखना शुरू कर दो, रखते हुए चले जाओ जाते कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। शहर वाले अगर लैट्रिन में बैठ जाओ तो वहीं रखना शुरू कर दो। और अगर ये इतने समय में आप न रख जाओ न रख सको तो वैसे हाथ में पानी ले लो, नखना रगड़ कर जाओ मत। तब इस मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ फायदा है, किस लिए मिला है अगर इतना काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए
आज से सभी लोग ये सरल तरीका अपने अपने घर में जय गुरुदेव नाम का ध्वनि हो। वैसे तो ये माताएं लेती हैं, माताएं धार्मिक हैं, अरे ना रोज लेती होंगी तो एक साल में तो एक दिन भगवान को याद ये माताएं करती ही करती हैं। बता दो किस दिन? जब वो आता है बिठवन, जब घर में सूप बजाती है ना कहीं लेकर के, वो यहाँ बजाती है, बिठवन के दिन नहीं बजाती, यहाँ नहीं होता, हमारे घर होता है साल में एक बार। तो वो मीठा गन्ने का रस गंगा लेती है और हर घर कमरे में जाती है, कहती हैं ईश्वर आवे दलित डर जाए, ईश्वर आवे दलित डर जाए। कोई घर कमरा द्वारा नहीं बचता। तो भला एक साल में एक दिन तो ये ईश्वर को हमारे घर बुलाती हैं और भाई लोग एक दिन में ही नहीं बुला पाते हैं। तो ये माताएं तो खुद धार्मिक है, तो इसलिए आप लोग भी आज से हमारी ये प्रार्थना है कि आपने अपने घर में सभी लोग भगवान का नाम लेंगे और शाकाहारी रहकर। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे धर्म पुस्तक में लिखा है मांस खाने का। कौन सी बार बताया आपने? कौन सी बार में गन्ना लिखा? हमारे उधर कहते हैं उसे बिठवन। कब होता है बिठवन? अभी इसी शायद दिसंबर में पड़ा था। दिसंबर में, मतलब दीपावली के बाद पड़ता है। हाँ, दीपावली के ओर फिर में पड़ता है। गन्ना पूजन होता है जब एकादशी। अच्छा, हाँ, एकादशी के दिन एकादशी रहता है। कोई दूसरा त्योहार हमारे उधर इस प्रकार का। गन्ना चूसते हैं। अच्छा, गन्ना चूसते हैं और वहाँ गन्ना के डंडे से उसको बजाते हैं। हर घरों में, हर कमरे में जाएंगे। अब कोई ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे धर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा उसमें भी बताना चाहेंगे धर्म की बात। देखो, हमारा आपका सभी लोगों का एक ही जात, एक ही धर्म, अलग अलग नहीं है। जैसे सूरज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक है कि दो है? एक है ना। और धरती एक है, पानी एक है, पवन एक है। जैसे ये सब एक है, ऐसे सभी लोगों के लिए धर्म भी एक ही है और प्रभु परमात्मा एक ही है। अब अपने अपने भाषा में हम आप कह सकते हैं। अंग्रेज के लोग अंग्रेजी में पानी को कहते हैं वाटर, और इसे पानी में लोग हिंदी में कहते हैं पानी। कोई कहता है जल और कोई कहता है तोय, लेकिन सबका मतलब पानी ही हुआ है। ऐसे अपने अपने तौर तरीका से प्रभु परमात्मा का नाम या धर्म का नाम रख लिया, लेकिन धर्म सबके लिए एक। सबको यह मनुष्य शरीर मिला है, ये कहीं रास्ते से आए हैं, ये कहीं फैक्ट्री आते, अलग अलग फैक्ट्री नहीं बनी है। और जब यहाँ आए तो सभी लोग नंगा ही आए, चाहे वो अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी घर का हो। और जब आए तो ये कई भाषा में सभी लोगों ने आवाज किया। कौन भाषा? कहां कहां कहां। हिंदू का बच्चा ना तो हिंदू में हिंदी में बोला, मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं बोला, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं बोला, और सिख का बच्चा कोई फारसी पंजाबी में नहीं बोला। सभी लोगों ने ये कई भाषा में ये बोले। और उस समय सभी लोगों ने ये कहीं भोजन किया। मुसलमान का बच्चा मांस का लोथड़ा लेकर नहीं आया जो उस समय खाया, हिंदू का बच्चा दूध खाली नहीं किया, और राजा का बच्चा हलवा पूरी लेकर नहीं आया, और गरीब का बच्चा कोई सूखी रोटी नहीं खाते आया। सभी लोगों का एक ही आहार, वो मां के स्तर का दूध, सभी लोगों को। इसलिए सभी लोगों के लिए एक ही बात दर्शाई गई। अब परमात्मा ने शाकाहारी और मांसाहारी दो जातियां बनाई है इस धरती पर, जिसका पहचान बना दिया है। पहचान क्या क्या बनाया? जो मांसाहारी हैं, जैसे ले लिया जाए कुत्ता, कुत्ता मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, शेर मांस खाता है, लोखड़ी मांस खाती है। ये जितने मांसाहारी जीव हैं, इनके जो हाथ के नाखून हैं,
ये नाखून नकीले हैं। जो मुख्य दांत हैं, ये दांत नकीले हैं। शाकाहारी में गधा ले लिया जाए, गाय ले लिया जाए, घोड़ा ले लिया जाए या मनुष्य ले लिया जाए, इनके नाखून चौड़े हैं और ये दांत चौड़े हैं। जो मांसाहारी हमने जानवर बताया, वो लोग जब पानी पीते हैं तो जीभ से चाट कर पीते हैं, और जितने हमने शाकाहारी गिनाया, ये जब पानी पीते हैं तो पानी खींच कर पीते हैं। यह आपका हो गया दूसरा पहचान। और तीसरी पहचान यह है कि जब मांसाहारी लोगों के जानवर का जन्म होता है तो उनके आंखें 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक बंद रहती हैं। 10-15 दिन के बाद ये आंखें खुलती हैं। और जो शाकाहारी हमने बताया है, इनके औलाद जब जन्म लेते हैं तो जन्म ही से ये आंखें खुली होती हैं। यह पहचान आपने देखा होगा। चौथी पहचान आपको और बता दूंगा। अगर आप रात में जा रहे हो और रात में कहीं से उधर कुत्ता या बिल्ली या शेर या लोखड़ी आ रही हो तो उसके आंख में जैसे लाइट जलती है, देखा होगा। और अगर ये घोड़ा गधा ये अगर उधर से आ रहे हो और अंधेरी रात में आप इधर से साइकिल मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो उनके आंख से लाइट नहीं आएगी, आप एक्सीडेंट हो जाओगे। उनके आंख में लाइट नहीं होती। मनुष्य के आंख में इतनी बड़ी लाइट नहीं होती कि दूर आपको लाइट चमके। आजमाइश कर लेना। तो ये पहचान होती है। तो भाई अगर किसी जात मजहब के लोगों को अगर नाखून पतला हो, दांत नकीला हो, चाट कर पानी पीते हो, जन्म से आंख ना खुली हो, तो उनके धर्म मजहब में मांस खाने का लिखा है। और अगर ऐसा पहचान नहीं है तो किसी ने नहीं लिखा है, क्योंकि मुसलमानों में लिखा है कि जिस जिस्म पर शराब का एक बूंद पड़ जाए उस जिस्म को काट दो या जला दो, नहीं तो खुदा से जुदा इस्लामियत से अलग हो जाओगे। और हिंदुओं के पुस्तक में भी लिखा है कि गंगा जल को जिसको पवित्र मानते हो, मुर्दा के मुख में गंगा जल डाला जाता है जिसका कल्याण हो जाए। ऐसे गंगा जल से अगर शराब बना हो, गंगा जल जिम बारो जाना तब अपना संत करें जल पाना, तो नहीं करना चाहिए। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, मीन मांस कह करे हारा तो 64 जन्म गीध अवतारा। तो किसी जात मजहब में मांस खाने का, अंडा खाने का और शराब पीने का नहीं लिखा है। सब में मनाही लगाई गई है। इसलिए शाकाहारी रह करके आप खुदा की इबादत करो, आप गॉड की पूजा पाठ करो, आप भगवान की पूजा पाठ करो, देवी देवता को मानो, राम रहीम को मानो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन शाकाहारी रहता है। तो पहली बात भगवान का नाम लेना है और दूसरी बात आपको शाकाहारी रहना है और तीसरी बात आपको अपने मेहनत मशक्कत की कमाई में से वो परमात्मा का हक निकालते रहना है। तो जो सत्संगी प्रेमी भाई हों, जो भगवान की पूजा पाठ करते हों, खुदा की इबादत करते हों, सभी लोगों के घर में जब जब भोजन बने सुबह या शाम को, तब परमात्मा के नाम पर एक मुट्ठा, उस खुदा के नाम पर, उस देवी देवता के नाम पर एक मुट्ठा राशन प्रतिदिन आप निकालो। एक हंडी या एक डिब्बा बनाओ, उसमें रखते रहो। और वो अन्न क्या करना है, अपने घर में अपने को यूज नहीं करना है। तुम्हारे घर पर जब कोई भिक्षुक भिखारी, कोई अकया, गरीब दुखिया आ जाए तो उसी अन्न को उसको दे दो। अपने गांव में अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई ऐसा गरीब हो कि सुबह खाना खाता हो, शाम के समय भूखा लेट जाता हो, उसके बच्चे भूखे लेट जाते हो, तो वही अन्न उसके घर में पहुंचा दो। लेकिन देख करके रहना
अरे शराब पी करके तो धन ही बर्बाद कर दिया है। तब आप दे आओ कि ये बड़ा गरीब है तो कर ले जाए उस अन्न को बेचकर फिर शराब पी ले और उस शराब से गुनाह बन जाए। कौन गुनाह? शराब पीकर आ जाए नशे में और नशे में आ जाए अपने पत्नी को अपने बच्चे को मार दे हाथे को उधर दीवार में जाकर टकरा जाए, सर फूट जाए तो वह आपके अंदर से गुनाह बन जाएगा, तो वह अलग भोगना पड़ेगा आपको भी। तो ये बात याद रखना, इसका थोड़ा निरख करते रहना, ये सब जानकारी रखना, शराबी की आमद पहुंचा देना। इसलिए जब रास्ते चलो तो वैसे आदमी का खोज करते रहो और ऐसा आदमी जब आपको ना मिले तो ये देख लो बाबा जी की तस्वीर और ये गुलाबी वाले प्रेमी हैं, इनको आप दे दो और बता दो कि जो ये ले जाओ, ये मैंने मुट्ठी सेवा निकाला था, आप कहीं अच्छे काम में लगा दो। तो बाबा जी हमेशा भंडारा चलाया करते हैं और आपको ये अपना ले करके और अच्छे काम में लगा देंगे और उसके एवज में आपको बहुत मिल जाएगा। तो ये चीज आपको करना है। चौथी बात, आपने अपने घरों में सभी लोग देवघर जरूर बना लें, देवताओं का घर। आप इन्हें मानते हैं बाबा जी को, ये बाबा जो गुरुदेव जी महाराज या बाबा उमाकांत जी महाराज की तस्वीर अपने घर में अच्छे ढंग से शुद्ध से आप लगाओ और उसका निगरानी भी रखना है, थोड़ा देखभाल क्या करना है। देखो हम लोग कपड़ा साफ पहनते हैं, लेकिन बाबा जी की तस्वीर हमने कई घरों में देखा है, लगा देते हैं तो उस पर मैल चढ़ जाता है, कचरा चढ़ जाता है, साफ नहीं करते हैं। तो इसलिए साफ सुथरा रखो। तुम्हारे गुरु महाराज हैं, औलाद की तरह नहीं मान सकते हो क्या? अपने औलाद का कपड़ा साफ करते हो, इसलिए तस्वीर थोड़ा साफ सुथरा करके आप लगाओ। और अगर आपको ये सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया तो सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से आप करना। ऐसा ना हो कि हम ना करें, किसी दिन करें किसी दिन ना करें। अगर एक दिन आपने नागा कर दिया तो वो सब दिन का बंधे का पानी एक साथ निकल जाता है, खेत आपका सूखा हो जाएगा। इसलिए कोई दिन छूटने ना पाए। कोई दिन अगर आपको जल्दबाजी हो जाए, बहुत जल्दबाजी है, तो लक्ष्य सुमिरन कर लो, जल्दी से कर लो लक्ष्य सुमिरन। 24 घंटे में से सब समय निकलेगा तब कर लेना, लेकिन सुबह सुबह चाहे लग ही सुमिरन हो जाए। लक्ष्य सुमिरन जानते हो, बाबा जी ने बताया होगा। जल्दी है खेती दुकान दफ्तर जाना तो ऐसे आंखें बंद करो, जल्दी से जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव महाराज के रूप को याद करो और फिर 5 नाम बोलो, 5 नाम लेते हुए गुरु महाराज के रूप को याद करो। फिर 5 नाम को अलग अलग बोलते हुए 5 धनियों के रूप को याद करो और फिर अंत में जय गुरुदेव बोलकर गुरु महाराज के रूप को याद कर दृष्टि प्रणाम कर लो। ये आपका 1 मिनट में लक्ष्य सुमिरन हो गया। आपने काम के लिए निकल जाओ, लेकिन हो बढ़िया है कि हमको आज अभी सुमिरन नहीं हुआ है, 8 माले का सुमिरन करना है। 24 घंटे में से फिर समय दोपहर शाम जब मिल जाए तो जरूर कर लेना। शेष समय निकाल करके ध्यान भजन करते रहना। वैसे खराब समय होने के नाते से ज्यादा समय थोड़ा बढ़ा दो। इस समय तो बाबा जी ने कहा 2 घंटे समय दे दो, 2 घंटे, क्योंकि जब बुखार ज्यादा चढ़ जाता है तब दवाई 3 टाइम खाना पड़ता है। और अगर हल्का फुल्का हरांगी आ जाए तो शाम के समय ये टेबलेट खा करके लेट जाओ। तो देखो इस समय खराब ज्यादा समय तो ज्यादा समय दे दो पूजा पाठ में और लोगों को दिलवाओ। और जितने सत्संगी प्रेमी भाई हो, अपना अपना समय दान, चाहे तन दान या मन दान या धन देना, किसको उनको देना ही पड़ेगा इन तीनों में से। और तीनों एक बैग ना दे पाओ तो थोड़ा थोड़ा सब दे दो। 1 महीने में 2-4 दिन के लिए तन दे दो। तन से निकल करके बाबा जी के संदेश को गांव गांव जन तक पहुंचा दो। मन दे दो। मन कैसे है? ये हमारे पिता तो बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये बाहर प्रचार प्रसार करने के लिए अब नहीं जा सकते हैं, तो ये मन से कहेंगे। मन से क्या कहेंगे? नौजवानों को थोड़ा प्रेरणा देंगे, हिम्मत बना दें, विश्वास दिलाएं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अनुभव किया है, बहुत गुरु की दया लूट करके रख ली है। तो इन बच्चों को थोड़ा दिलवा दो, बताओ कि आप चले जाओ, विश्वास करो, देखो करके इनके अंदर ऐसी ताकत भर दो
ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि इनको आ जाए तो आपकी, जैसे महाराज जी सुनाते नहीं है, कहते हैं थे कि एक पंडित जी जा रहे थे रास्ते में, भाई एक पड़ गया कुआं गड्ढा, अंधेरी रात थी, बस उसी गड्ढे में गिर गए। अब रात भर बेचारे चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, निकल नहीं पा रहे थे, बचाओ बचाओ। सुबह एक राजा के यहाँ निमंत्रण था, कुछ लोग भोजन करने के लिए जा रहे थे, तब आपस में चर्चा कर रहे थे, कहते थे अरे आज राजा के यहाँ बढ़िया घी की पूरी और बढ़िया बढ़िया सब्जी और हलवा बना होगा, चलो खाने को मिलेगा। और ये पंडित जी गड्ढा में पड़े थे। अब पंडित जी पूरी के लोभी ज्यादा होते ही हैं, बस जैसे कान में आवाज पड़ा कि घी की पूरी राजा के यहाँ खाने को मिलेगा, बस पंडित जी के ताकत आ गया, बस जोर से उछले और चौड़ों के बाहर आ गए। तो ऐसी जैसे ही नौजवानों को लगाओ, ऐसी ताकत भरो इनके अंदर कि जो ये घर में बने संसार के सागर में जाने, इसे निकल जाए, उछल जाए और निकल जाए बाबा जी के नाम पर, और गांव गांव में प्रचार कर जब फैला दे। और देखो आपका मन सेवा काम में कैसे आ जाता है। बुढ़े में आपका काम अगर अभी तक नहीं बन पाया तो बुढ़ापे में काम आपका बन जाए, बुढ़ापे में परमात्मा अंतर में दे जाए दर्शन। तो ऐसे बुढ़ापे की काम मन से कर लेना है। तो भर दो इन नौजवानों को, और नौजवान जा करके करवा ले काम, दे दो आपने अपने एक एक बच्चे को दान में। ये जिम्मेदार प्रेमी बच्चे को लिखा दो कि हमारा ये बच्चा 15 साल से 35 साल के बीच का है और धन्य हो गए हम, हमारा ये औलाद अच्छे काम में लगने के लिए बाबा जी ने मांग लिया है, तो ले जाओ हमारे बच्चों को ये महीने में 4 दिन 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम अपने बच्चे को आपको दान में दे रहे हैं, लिखवा दो नाम। और अपने छोटे छोटे बच्चे को जब कभी ऐसा सत्संग संदेश फिर सुनने का अवसर मिले तब बुला लो, बैठा दो उसमें, आकर के उनका अच्छा संस्कार पड़ जाए। और अच्छा संस्कार जब पड़ जाएगा तब देखो यही बच्चे, अभी तो नारा लगाया जाती है कि बच्चों माता पिता की सेवा कर, लेकिन तब नारा नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये स्वयं राम बन जाएंगे, ये स्वयं कृष्ण बन जाएंगे, ये स्वयं अपने माता पिता की सेवा करेंगे। तो जब आज से ये संकल्प बनाओ, अगर आप चूक गए हो, अपने बच्चे को अगर नहीं लाए हो, तब आपकी इस बार जब फिर अवसर कभी मिलेगा तो लगा देना घर में ताले, लगा देना पस को ठिकाने। नौकरी वाले थोड़ा एक दिन पहले, अब तो ऑनलाइन चल गई है ना, ऑनलाइन से छुट्टी ले लेना। और बच्चे वाले मास्टर साहब से एक दिन पहले लिख कर दे देना कि मास्टर कल हम नहीं आ पाएंगे, और चले आना सत्संग, और सत्संग का संदेश सुन करके अमल कर लेना। देखो क्या चीज तुझे मिलती है। अगर आपका साथी तो नहीं आएगा, अगर वो फर्स्ट पास सेकंड पास होगा तो आप गुड सेकंड निकल जाओगे, अगर वो फर्स्ट पास होगा आप गुड फर्स्ट पास हो जाओगे, और आगे नंबर आपका जाएगा। ऐसे बाबा जी के पास कोई थोड़ा आया, बाबा जी कहते हैं कि बच्चों बोलो हमने कोई किराए पर आया हूँ, आप इतने प्रेमी भाई बैठे हो, बताओ बाबा जी ने आपको कोई तनख्वाह दे रहे हैं, आज आपको कोई पैसा पर बुलाया है? बाबा जी ने आपके लिए कोई रुपया पैसा दिया? आपको कुछ अंतर में मिला है, कुछ चीज आप पाए हो, तब आप दौड़ करके आए हो, तब आप आए हो तो अपने औलाद को भी दिलवा दिया करो। तो इसी शब्दों के साथ हम समाप्त करेंगे। लेकिन जहाँ जितने जिम्मेदार प्रेमी भाई नामदानी सत्संग आए हो, सब अभी आपकी होगी। प्रसाद बटने के बाद आप यहीं बैठो, और बैठने के बाद में थोड़े समय के लिए आप सभी लोग अपना अपना नाम लिखाओ। कुछ नहीं कर सकते हो तो कह दो कि हम अपने गांव में 10 घर एक रजिस्टर बना करके उनका नाम नोट करेंगे, और उनके घर में हम जा करके प्रति और ये समय के दया दुआ को उनके घर तक पहुंचाएंगे। और रोज जा करके मंथरा की तरह कहने लगो, रोज कहो उनके घर में, देखो हृदय कैसे नहीं पिघल जाता। कहना शुरू करोगे, रोज रोज कहोगे तो किसी ना किसी दिन कहेंगे भाई रोज आते हैं और रोज कहते हैं चलो बाबा जी के यहाँ, चलो बाबा जी के यहाँ, चलो बाबा जी के यहाँ, तो चलो देख आए इनके बाबा जी कैसे हैं, मन हो जाएगा। अरे वहां चले गए तो आपका काम भले ही न बना हो, अब जाएंगे अगर इनका विश्वास आ गया
अब अगर काम इनका बन गया तो आपकी आपकी उतारेंगे, कहेंगे बड़े धन्य हैं, इनके द्वारा हमको मिला, ये लेकर के इनके पास पहुंचा दिए। तो अपने माता पिता को भूल जाएंगे, आपको माता पिता मान बैठ जाएंगे। तो इसलिए आप सही प्रेमी भाई, इस गुरु महाराज के मिशन को बढ़ाने के लिए आज यही बैठक हो जाए। अब अपना नाम लिखा दो और अपना कार्य करना हम आप शुरू करें। तो वैसे हमने ज्यादा समय ले लिया है आपका, अब आपने अपना समय दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। दूसरी बात यह है कि देखो, घर में पिता अपने बच्चे को बोलना सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को, कि हमारे बच्चा बोलना सीख जाए। और बच्चा जब बोलता है तो तोतली भाषा में बोलता है, कोई शब्द निकालता है तो तोतली भाषा में कहता है। तो लिखा भी है धर्म पुस्तक में कि तोतल भाषा को सुन करके जैसे माता पिता खुश होते हैं, ठीक इसी प्रकार से आज आप लोग पिता के लिए बैठे हुए हो। और हम कोई वक्ता नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन आप लोगों के द्वारा हम बोलना सीखने आए। आप लोग हमें बोलने के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए हमारे इस तोतली भाषा में, औलाद की तरह तोतली भाषा में कोई शब्द निकला हो तो हम यह आशा करते हैं कि पिता तुल्य जैसे बेटा के तोतली भाषा में बाप खुश होता है तो हमारी तोतली भाषा में आप भी खुश रहेंगे। उसको अपने दिल दिमाग पर नहीं लाएंगे। और अगर किसी प्रेमी भाई को भी आता ही होगा तो देखो, जैसे आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, तो जो खराब खराब सब्जियां होती हैं उसको नहीं लेते हो, दुकानदार के ही में रहने देते हो, उसी के खजाने में, और अच्छा अच्छा सब्जी अपने झोले में लेकर चले आते हो। तो हमारे मुखारबिन से कोई ऐसा शब्द निकला हो तो अच्छा चीज तो झोले में डाल लेना और खराब चीज हमारे ही पास छोड़ देना, उसको लेकर मत जाना। अब अगर इससे और चोट लगी हो तो उसके लिए हम आप लोगों के चरणों में अपना मस्तक रख करके आपने उन गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगा। तब आप अपने घर का छोटा बेटा या एक छोटा गुरु भाई समझ करके क्षमा कर देंगे, और अच्छा पेड़ लगा होगा तो आप अपना लेंगे। तो पहली बात, अपने घर में नाम को लेना, भोग लगाना, मुट्ठी सेवा निकालना, सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से करना, और ये गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य में लगे रहना, और ये गुलाबी कपड़ा का मर्यादा बनाए रखना। और जो लोग गुलाबी कपड़ा ना पहनते हो वो लोग अपने तन पर एक ना एक वस्त्र गुलाबी कपड़ा जरूर रखे, क्योंकि आगे आने समय में यही मदद और रक्षा करेगा। अगर कपड़ा पहनने से शर्म लग रही हो तो एक जेब में रुमाल ही रख लिया करो। अब अगर वो भी शर्म लग रही हो कि कोई देख ना ले, कहे तुम लीजिए गुर्दे वाले हो गए गुलाबी रखते हो, तो लोग कुछ तंत्र मंत्र की बूटी ऐसे कपड़े में रखकर हाथ में काली पट्टी बांध लेते हैं ना, तो वैसे आप गुलाबी पट्टी ही बांध लिया करो, वही अंग में पड़ा है। कुछ ना तो कुछ अपने अंग में रखना ही रखना है, तो वैसे ही रखा कर, लेकिन कमर से ऊपर गुलाबी को पहनना है और कमर से नीचे गुलाबी को नहीं पहनना। यह है मर्यादा। तो इस मर्यादा को बनाए रखना है। सत्संगी प्रेमी भाई अपने घरों में जैसे कुर्सी है, लेकिन सीटें हैं, ये सब गुलाबी नहीं रखेंगे, दूसरा रखता है रखने दो, आप मत रखो। कुर्सी रखोगे तो गुलाबी पर पैर रख दोगे, तो गुलाबी कुर्सी मत रखो। गुलाबी दीवार मत रंगवाओ, गुलाबी रंगवाओगे कभी अगर भूल गए तो उस पर आपने थूक दिया तो मर्यादा घट जाएगी। तो इतना ज्यादा गुलाबी का कदर बना रखो, ये मत सोचो कि घर गुलाबी हो जाएगा तो दया ज्यादा होगी। आपने घर पर जय गुरुदेव नाम ना लिखा हो तो लिख दो बाहर, झंडा ना लगा हो तो हमेशा झंडा बनाए रखो। यह सब चीजें हमें आपको बनाए रखना है। इसी शब्दों के साथ समाप्त। बोलो जय गुरुदेव।
ये बाबा जय गुरुदेव उमाकांत जी महाराज हैं, उनकी तस्वीरें लगी है। जो नए प्रेमी हैं अभी नहीं आए हैं वो देख लें। इनका आश्रम उज्जैन में है। अभी होली में कार्यक्रम वहाँ होगा। ये भगवान के प्राप्ति का रास्ता बताया करते हैं, तो अपना समय निकालेंगे, नाम प्रेमियों को दिखा देंगे अगर क्या होगी। तो ये जब होली का करीब आएगा तो आपको बता देंगे कितने तारीख से होली का साथ बताइए। जय गुरुदेव।